अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। 2 रोज़ा जी दौरा था लाहौर का। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह पंजाब में सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है, फेडरल की तरह पंजाब के जो हुकाम हैं उन तक भी उस दर्द को, उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को पहुंचाया जाए जिससे बच्चे गुज़र रहे हैं। और यही सोच के जी मैंने बड़ी मसरूफ़ हेक्टिक लाइफ से, यानी कि मसरूफ़ियत का समा ये है कि मैं लास्ट टाइम जब घर गया था तो वो 18वां रोज़ा था। और 18वें रोज़े के बाद मैं अब घर गया हूँ, इसी बहाने मैं घर मुलाकात भी घर वालों से करा। खैर, लाहौर जी मेरी जो मुलाकात हुई वहाँ पर मेरी मुलाकात एक तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम के साथ हुई, आप सबके मसाइल वहाँ पहुँचाए, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात हुई। दोनों चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स कुछ मिले, कुछ ने तस्वीर बनाने से भी कहा कि सर आप अगर ना बताएं, बिकॉज़ सिचुएशन वाज वेरी वर्स्ट। के मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रोते हुए, सिसकियाँ लेते हुए बताया कि किस तरह उनके 1069 और 1078 और 1082 मार्क्स हैं मैट्रिक में, लेकिन इंटर में उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया बिकॉज़ ऑफ दिस कोविड पॉलिसी। फिर मुझे कुछ MBBS डॉक्टर्स मिले जिनका जो है वो 3-3, 4-4 साल से NLE क्लियर नहीं हो पा रहा, जिसको अब नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। और लाखों रुपया लगाने के बावजूद, MBBS करने के बावजूद वो ख़ुद के नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख पा रहे। तो वो भी उनके मसाइल भी थे, जिसके लिए आज मैं ज़ाहिर है अली रज़ा साहब से दोबारा से आज मेरी मुलाकात हुई, और वो मसाइल जो थे उनको भी हमने एड्रेस किया। अच्छा जी, पंजाब, कमिंग बैक टू द पंजाब थिंग, और पंजाब के हवाले से स्टूडेंट्स के बड़े सीवियर इश्यूज़ हैं। फेडरल बोर्ड जो है वो मौका देने जा रहा है। फेडरल बोर्ड ये कहता है कि भाई हम मौका देंगे स्टूडेंट्स को, हम जो सितंबर अक्टूबर में पेपर्स होंगे उनको उसमें चांस दिया जाएगा, और अगर वो उसको क्वालिफाई कर पाते हैं तो रिज़ल्ट इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कि अगर बच्चे उस रिज़ल्ट के बावजूद, उस रिज़ल्ट के बाद भी अगर MD कैट को साथ मिला के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो वो ले पाएंगे, जबकि दूसरे बोर्ड्स का ऐसा ख्याल नहीं है। और दूसरा बोर्ड जो हैं वो इम्प्रूवर्स को, ख़ुसूसन जिनके हवाले से अक्सर बात होती है, उनको भी चांस देता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये मसाइल मैंने जी उन तक पहुँचाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी खुशखबरी सुनाई, वो ज़ाहिर है आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके जो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स उनके लिए है। उन्होंने कहा कि हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा अब केमिस्ट्री के साथ बायो और फिर साथ कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना चाहता है, या अब अगर कोई बच्चा पहले उसने मैट्रिक किया आर्ट्स के साथ, उसके बाद वो FSC करना चाहता है जी विद साइंस, या मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे, जो उसको लगेगा कि भाई मुझे फ़िज़िक्स के साथ मुझे मैथ के साथ बायो भी पढ़नी है, या अगर उसने FSC उसने अगर मेडिकल नहीं भी की तो वो फिर भी आगे एडमिशन्स ले पाएगा, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए उसको टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, यानी कि जिसका आपको बाकायदा आई कैन शेयर द सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आप अडॉप्ट कर पाएंगे, जिस तरह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में होता है कि बच्चे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, समटाइम्स बच्चे मैट्रिक में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ रहे होते हैं, और जियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान में मैट्रिक इंटर लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती। तो पंजाब बोर्ड का ये प्लान है कि हम पाकिस्तान में भी, ख़ुसूसन पंजाब में, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है बच्चे की टेस्ट के मुताबिक वो हम इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उनको भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पढ़ने का मौका मिल सके। उनके पास मजबूरी ना हो कि भाई बस चूँकि पढ़नी ही केमिस्ट्री है, पढ़नी ही बायो है और पढ़नी ही मैथमेटिक्स है, तो वो इससे बाहर आ पाएंगे। मैं 2 दिन से ज़ाहिर है कुछ बच्चे जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड हैं और कुछ लोग ट्विटर पे ऐड हैं, उनके साथ मैं रहा हूँ, और मेरी अभी भी ज़ाहिर है रात 12 बजे तक मसरूफ़ियत है, 3-4 मुलाकातें, और मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं सका। अभी भी मैं सोना चाह रहा था, लेकिन बिकॉज़ प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ वीडियो का, तो आई थॉट आई शुड बी मेकिंग अ वीडियो। खैर जी, मैं काफ़ी आपको वेट करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें हैं नहीं जिसका आपको वेट करवाया जाए। मैंने उन तक जी सारा मामला अब तक आपका पहुँचाया,
और जिस तरह से आप लोगों ने मोहब्बत दी और जिस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं, मैंने तो ये तय किया है कि मैं जर्नलिज़्म अब करूँगा इंशाल्लाह यूथ के लिए हमेशा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप जो चीज़ करना चाहें वो हो भी पाए, आपकी हाथ में सिर्फ कोशिश होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने की हैं जी, मैं नाम नहीं ज़्यादा ले पाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा है जी फेडरल बोर्ड कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर है इससे क्वालिटी ऑफ चेकिंग जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। यानी कि जब आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 माह में ही रिज़ल्ट तैयार करके दे दूँगा, तो उससे ज़ाहिर आप जल्दी जल्दी चेकिंग करेंगे। आप कहेंगे कि चूँकि डेडलाइन है, हमने इसको मीट करना है, तो वो उससे क्वालिटी ऑफ मार्किंग जो है वो भी मुतासिर होने के इम्कानात होते हैं। फिर कहा गया कि जी जो फेडरल बोर्ड है उसमें चूँकि तादाद बहुत कम है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर फेडरल बोर्ड के टोटल पाकिस्तान में अगर 10 बच्चे हैं, तो पंजाब बोर्ड के एक लाहौर बोर्ड के, पंजाब बोर्ड्स में से पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं ग़ालिबन, और उसमें से सिर्फ लाहौर बोर्ड के फेडरल बोर्ड के 10 बच्चों के मुकाबले में 30 बच्चे हैं, यानी कि इतना फ़र्क है। तो उनका ये कहना है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते जिन पर हम पूरा ना उतर सके, हम प्रैक्टिकल चीज़ें बनाते हैं। मिसाल के तौर पे उनकी जानिब से ये कहना है कि अगर हम बच्चों को चांस दे भी देते हैं, जो कि चांस तो वो दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बच्चों से ये वादा कर लेते हैं, जैसे फेडरल बोर्ड चेयरमैन ने वादा किया कि जी हम आपको रिज़ल्ट दे देंगे उससे पहले, यानी कि एमडी कैट रिज़ल्ट आने से पहले पहले हम आपको सेकेंड एनुअल का भी रिज़ल्ट दे देंगे, तो यकीनन एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी होगी जो चाहेगी कि वो पार्ट 2 जो है, जिसको आप सेकेंड एनुअल कह रहे हैं, वो उसमें पेपर्स दे। तो जब उन बच्चों को रिज़ल्ट टाइमली नहीं मिल पाएगा, चूँकि पंजाब में अभी तक जो डिजिटल मार्किंग है उसका भी आगाज़ नहीं हुआ, तो दैट इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग, वहाँ पे मैनुअल चेकिंग हो रही है। और चूँकि इसमें भी रिजर्वेशंस मौजूद हैं डिजिटल मार्किंग के हवाले से, जो कि आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं इसके वो ये कहते हैं कि डिजिटल मार्किंग से मतलब ये है कि आपको यहाँ बैठे ये नज़र आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि शायद आप के घर, आपको नज़र आ रहा होता है कि इस वक्त कितने पेपर्स की घर बैठे चेकिंग हो रही है, लेकिन वो पता नहीं होता कि जो मार्किंग है वो जो साहब हैं टीचर वो ख़ुद कर रहे हैं, या उनका भाई कर रहा है, या उनकी बहन कर रही है, या घर बैठी उनकी वाइफ कर रही है। लेकिन चूंकि आईडी इनकी बनी हुई है डिजिटल मार्किंग की, तो लग यही रहा है कि ये मार्किंग कर रहे होंगे घर बैठे। जबकि पंजाब में ऐसा है कि पंजाब में स्कूल्स और कॉलेजेस में ही जो है वो मार्किंग करनी होती है, वहाँ से पेपर्स घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो पंजाब बोर्ड्स को ये लगता है कि हमारा वो जो सिस्टम है वो ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा क्रेडिबल है कि हम टीचर्स को यहीं बैठा कर मार्किंग करवाते हैं, घर पेपर्स भेजकर हम बच्चों की जो मार्क्स हैं उसको हम ख़तरे में नहीं डालते। जबकि ज़ाहिर है फेडरल बोर्ड की इस हवाले से डिफरेंट अप्रोच है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो चूँकि अब पंजाब में जो प्रोसेस है वो बाय हैंड, आप पॉइंट को समझने की कोशिश करें। पंजाब में चूँकि बाय हैंड फ़िज़िकली एक बंदा दफ्तर में बैठ के, और ज़ाहिर है वो जो टीचर होगा वो रात 12 बजे तक तो नहीं बैठेगा, वो 5 बजे तक बैठेगा या 6 बजे तक बैठेगा मैक्सिमम। तो वो मैनुअली चेकिंग कर रहा है, और पंजाब में चूँकि तादाद भी स्टूडेंट्स की ज़्यादा है, तो अगर एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स, लेट्स से अगर 9-10 लाख बच्चा कम अज़ कम अगर आ जाता है जो कहता है जी मैं सेकेंड एनुअल में पेपर्स दूंगा, और मेरे मैं उस रिज़ल्ट की बेस पे एमडी कैट और बाकी चीज़ों को मिला के मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकूँगा, तो 9-10 लाख बच्चा अगर हो जाता है, और उस 9-10 लाख बच्चे की अगर हम कहते हैं कि हमें 1 माह में चाहिए रिज़ल्ट चाहिए विद मैनुअल मार्किंग, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाट बोर्ड्स ऑफिशियल्स से, बिकॉज़ उनका ये ख़्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और उनका ये ख़्याल है कि हम बच्चों को कोई झूठी गोलियाँ या दिलासे नहीं दे सकते। और अगेन जो इम्प्रूवर्स के हवाले से बात की गई कि जी इम्प्रूवर्स को भी आप ये एटलीस्ट उनको मौका दें, रिज़ल्ट चाहे आपका बाद में है, तो उनका ये ख़्याल है कि इम्प्रूवर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जिनको हम पहले चांसेस दे चुके हैं, हम दे नहीं पाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, रुकावट आपको पता है जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लेती, वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उनके सर पे डालते हैं। पंजाब में जो अब तक सुस्ती है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सियासी निज़ाम का तबाह होना है, और चूँकि वहाँ पर हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, और अभी कुछ दिन पहले कुछ वज़रा ने 7 से 8 वज़रा ने हलफ़ उठाया, और वो भी अभी तक
चीज़ों को ना समझ पा रहे हैं, ना ही उन्होंने चार्ज लिया है, ना उस तरह से वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो जी ये सिचुएशन है जो कि मैंने अपने वादे के मुताबिक 2 दिन में वहाँ गया हूँ। मैं को 3-4 घंटे बैठा रहा हूँ। मैंने ज़ाहिर है मैं आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट एनी ऑफिशियल जो कि जाके फ़ैसले ख़ुद करे। मेरा काम और मेरा जो फ़र्ज़ है वो यही है कि मैं उनको आपका जो दर्द है, जिसका अल्लाह गवाह कि मुझे ख़ुद बड़ा अफ़सोस है, मेरे साथ कुछ बच्चे क्लोज़ हो गए और मैं जब उनको देखता हूँ कि उनके मार्क्स 1080 के अराउंड हैं, जो कि मेरे भी नहीं थे, तो मुझे लगता है कि दे आर रियल एंड इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उनके साथ इंटर में 400 भी नहीं, वो उनका हो सका 300 के अराउंड और 200 के अराउंड भी कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। और जब मैंने कल एक मतलब 9-10 स्टूडेंट्स थे, मैंने वहाँ पर कुछ बच्चों को सिसकियाँ ले के रोते हुए देखा, तो मेरा दिल भर आया और मुझे दुख हुआ कि काश मैं कुछ कर पाता। और मैंने ज़ाहिर अपनी कैपेसिटी में कोशिश की है और जो कि यकीनन मेरे लिए जो है वो लिमिटेशंस हैं और मैंने कोशिश की है कि हो सके, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन पंजाब बोर्ड्स का अब यही ख़्याल है कि हम बच्चों को झूठे तसल्लियाँ और झूठे हम को वादे नहीं कर सकते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, और अगर हम नहीं दे पाते तो बच्चे दोबारा से बैनर्स लेके, प्ले कार्ड्स लेके सड़कों पे निकल आएंगे एहतजाज के लिए कि आपने ये वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। हालांकि इसके अलावा बहुत से वादे हैं जो वफ़ा नहीं हुए। तो जी ये सूरत हाल है। इसके बारे में मज़ीद आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि देयर इज़ एनी वे जो हम करें, तो आप मुझे बताइए। मेरी जो अक्ल है उसके मुताबिक तो शायद यही रास्ता था कि मैं उनको जाके बताता और हम कोई ट्रेंडिंग करते, सब कुछ करते। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोर्ट्स कैन बी सम ऑप्शंस, तो यू शुड आल्सो बी कनेक्टिंग योरसेल्फ विद कोर्ट, और आपको कोर्ट भी जाना चाहिए अगर आपको लगता है, जो कि मेरा ख्याल है कि अगेन इट्स अ मुश्किल थिंग। लेकिन दिस इज़ एन ऑप्शन आई थिंक, अगर आप इस पे काम करना चाहें तो वो भी हो सकता है और बाकी भी ऑप्शंस समहाउ मौजूद होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू, और इज़ देयर एनीथिंग you guys think we should be doing, or is there any option that we are right now ignoring? We can also work on that, it's not an issue. तो please let me know. मैं हमेशा अच्छी ख़बर के बाद आपको कहता हूँ मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, लेकिन there was nothing much useful in this video, लेकिन just to update you about the visit, जो कि ज़ाहिर आप बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे in the comment section कि भाई हमें बता दीजिए क्या हुआ। तो these are the things we cannot just write down on Twitter, and we cannot just let you know कि भाई this is something that happened in our meeting. So we will have to be very clear, and we will have to be very much in eye contact, और आपको ताकि बताया जा सके कि भाई what exactly happened, और उसमें अब क्या possibilities हैं, क्या इसमें हो सकता है। Again, if you guys think there is some options you think should be opted, we can work on that. You can let me know in comment. And last but not the least, मेरे वालदा के लिए ढेर सारी दुआ कीजिएगा, और आखिर में अपनी राय दीजिए जो आपको लगता है कि कौन से यूथ के इश्यूज़ हैं, कौन से एजुकेशनल इश्यूज़ हैं जिन पे आई शुड बी मेकिंग वीडियोज़, आई शुड बी एड्रेसिंग दोज इश्यूज़। करियर्स के बारे में है या बाकी इश्यूज़ के बारे में है, तो यू कैन लेट मी नो, तो आई कैन जस्ट वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।